अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स की सब्जेक्ट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। इसके चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर 2 को आज सॉल्व करेंगे। ये बुक देख लें आप, पेटी वाला स्टेप बाय स्टेप की बुक है ये, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। इसका चैप्टर नंबर 1 इसका चैप्टर नंबर 1 है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। प्रॉब्लम 1 ऑलरेडी इसकी बुक में सॉल्व हुई हुई है, तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में सबसे पहले कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ बिजनेसमैन हु कीप्स हिज रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने जो बिज़नेस वो चला रहा था उसके रिकॉर्ड्स वो सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक रखता था। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितने कितने किसके रिकॉर्ड हैं, कैश का कितना रिकॉर्ड था, डेप्टर्स का कितना रिकॉर्ड था। और यहाँ पर कुछ कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर द ओनर ऑफ द बिजनेस हैज़ विड्रॉन 12,600 आउट ऑफ हिज बिजनेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साल के दौरान जो ओनर था, यानी कि जो बिजनेसमैन था, जिसका बिज़नेस था, उसने विड्रॉ किए 12,600 अपने बिज़नेस में से, यानी कि 12,600 रुपये उसने अपने बिज़नेस में से निकाले विड्रॉ। तो इसको अगर हम जब हम अपनी कॉपी में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसको विड्रॉन के नाम से नहीं, ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नोट में हमें कहा गया है कि डेप्टर्स मीन्स AR, क्रेडिटर्स मीन्स AP। अब इसका क्या मतलब है? डेप्टर्स यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, जिससे हमें पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स मीन्स अकाउंट पेएबल, जिसको हमें पैसे देने हैं। अब डेप्टर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि हमें पैसे लेने होंगे कि किसी ने हमसे उधार लिया, तो ये होगा हमारा एसेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे। क्रेडिटर्स मीन्स अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल यानी कि जिसको हमें पैसे देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे तो वो हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी। डेप्टर्स यानी कि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है। अब स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड में हमें कहा गया है कि प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2004। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है यानी कि 1 जनवरी 2004 की। अब यहाँ पर हमें 31 दिसंबर 2003 दिया हुआ है, यानी कि 2003 का एंड था और 2004 का एंड दिया हुआ है। अब 2003 का एंड ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2004 हो जाता, तो हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि ये 2004 के स्टार्टिंग का रिकॉर्ड है और ये 2004 का एंड का रिकॉर्ड है। अभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बोली है तो सिर्फ हम इसको देखेंगे, इस रिकॉर्ड को। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये एंडिंग रिकॉर्ड्स हैं। जब हम बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2004 की बनाएंगे तब हम इसको देखेंगे, अभी हम इसकी बात करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल एट स्टार्ट मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हमें कैपिटल एट स्टार्ट बताया ही नहीं गया कि साल के शुरू में कितना कैपिटल था या फिर साल के एंड में कितना कैपिटल रहा, ये कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले ज़रूरी ये है, अगर कैपिटल एट एंड या कैपिटल एट स्टार्ट नहीं दिया हुआ तो हमें सबसे पहले कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड लिख दिया है। पर्टिकुलर्स ये 1 जनवरी 2004 का रिकॉर्ड्स हम यहाँ लिखेंगे और 31 दिसंबर 2004 के रिकॉर्ड्स हम यहाँ लिखेंगे। इसमें जो रिकॉर्ड्स लिखे जाएंगे इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल एट स्टार्ट का रिकॉर्ड है। ऑब्वियसली 2004 के स्टार्टिंग यानी कि 1 जनवरी 2004 वो हमारा होगा कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि हमने कितने पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया था। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2004 यानी कि इसमें जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें ये पता चलेगा कि साल के आखिर में हमें हमारा कितना कैपिटल रहा, यानी कि कितने पैसे रहे हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या पता चलेगा कि कितने पैसों से हमने स्टार्ट किया और साल के आखिर में हमारे पास कितने पैसे रहे, कितना कैपिटल रहा। स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक को सामने रखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले हम सारे एसेट को लिख लेंगे। एसेट देख लें, कैश है एसेट, डेप्टर्स एसेट है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे को पैसे मिलेंगे तो वो हमारा एसेट होगा। डेप्टर्स एसेट है, इन्वेंट्रीज एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, क्रेडिटर्स एसेट नहीं है, वो अकाउंट पेबल है, वो लायबिलिटी हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ एसेट लिखना है और नोट्स पेबल भी एसेट नहीं है और बैंक लोन भी एसेट नहीं है, ये तीनों लायबिलिटी हैं। सबसे पहले हम इन चारों को कॉपी कर लेंगे। कैश, डेप्टर्स, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग। अभी हमने लिखे हैं सारे एसेट। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2004 इसी कॉलम में 1 जनवरी 2004 के जो रिकॉर्ड हैं वो लिख देंगे। कैश का क्या रिकॉर्ड है? 75,600।
75,600, डेप्टर्स का है 27,000। प्लीज़ ये 1 जनवरी 2004 वाले देखिएगा रिकॉर्ड, अभी हम 31 दिसंबर 2004 की बात नहीं कर रहे, अभी वो इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इसी में लिखेंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं 1 जनवरी की, 1 जनवरी का ये रिकॉर्ड। इन्वेंट्रीज़ का रिकॉर्ड है 1,08,000, बिल्डिंग का है 72,000। ये हमने लिख दिए। अब हम यहाँ पर 31 दिसंबर 2004 के रिकॉर्ड्स लिखेंगे, यहाँ से देख के, यहाँ के सारे देख के। कैश का है 1,22,400, 36,000, 54,000 एंड 72,000। अब हम इसे टोटल कर लेंगे। ये हमारे एसेट हैं तो ऑब्वियसली टोटल एसेट लिख देंगे कि टोटल एसेट हमारे क्या बने। अभी ये वाले 75,600 प्लस 27,000 प्लस 1,08,000 प्लस 72,000 इज इक्वल टू 2,75,400 आ रहा है अभी हमारे पास। 2,75,400 यहाँ वाला करेंगे अब। 1,22,400 प्लस 36,000 प्लस 54,000 प्लस 72,000, यहाँ आया हमारे पास 2,84,400। ये हमने लिख लिया अभी टोटल एसेट। अब एसेट की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, नोट पेबल लाइबिलिटी है, बैंक लोन लाइबिलिटी है। अब हम इसे उतार देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि अब हम लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ की इस तरीके से लिख दिएगा। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या दिया हुआ है हमें? लाइबिलिटीज़ में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स, नोट्स पेबल और बैंक लोन। ये हैं, ये तीनों हमारी लाइबिलिटी हैं। अब इसके यहाँ पर जो जो रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं 1 जनवरी 2004 के कॉलम में ये वाले रिकॉर्ड लिख देंगे, 31 दिसंबर 2004 के कॉलम में ये वाले रिकॉर्ड्स लिख देंगे। 63,000, 27,000, 32,400 और 31 दिसंबर 2004 के लिखेंगे 72,000, 18,000, 18,000। इसको ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे एसेट में से। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 63,000 प्लस 27,000 प्लस 32,400 इस इक्वल्स टू 1,22,400। इसको हम यहीं लिखेंगे अभी 1,22,400। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट लगाए मैंने। ब्रैकेट क्यों लगाएं ये आपको पता होगा, आपने 11th में भी जैसे देखा होगा कि अकाउंटिंग में हम माइनस का साइन नहीं लगाते, माइनस की जगह हम लगाते हैं ब्रैकेट, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाए। ये एसेट में से लाइबिलिटीज़ ये जो भी निकली हैं जितनी भी, ये इसमें से माइनस हो जाएंगी। अब ये वाली ऐड कर लेते हैं। वन लाख 8,000 यहाँ लिख दिया मैंने, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। चलें अब यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल बैलेंसेस। इसको माइनस कर देते हैं इसमें से। 2,75,400 माइनस 1,22,400 क्या आया हमारे पास? 1,53,000। यहाँ पर लिख दिया हमने 1,53,000। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे। 2,84,400 माइनस 1,08,000 इज इक्वल टू 1,76,400। तो ये हुआ हमारा कैपिटल बैलेंसेस। क्या पता चला हमें इससे? कैपिटल बैलेंसेस इससे पता चला है कि 1 जनवरी 2004 में हमारा कैपिटल था 1,53,000, यानी कि ये निकला हमारा कैपिटल एट स्टार्ट, साल के शुरू में। ये है 31 दिसंबर 2004 का कैपिटल, यानी कि साल के आखिर में हमारा कैपिटल कितना रहा, यानी कि कैपिटल एट एंड। ये है कैपिटल एट स्टार्ट, ये है कैपिटल एट एंड। अब जो बात हमें कही गई थी कि प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है 1 जनवरी 2004 की। अब वो बनाते हैं। ये जी मैंने बैलेंस शीट का पैटर्न बना दिया है एज ऑन 1 जनवरी 2004, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है 1 जनवरी की
तो हमारा अभी जितना भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे वो इससे मुताबिक होगा। अभी हम कैपिटल एट एंड यानी कि साल के आखिर का रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे, साल के शुरू के रिकॉर्ड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट साल के शुरू के बना रहे हैं, 1 जनवरी के बना रहे हैं, तो हम 1 जनवरी के रिकॉर्ड्स ही लिखेंगे। सबसे पहले एसेट्स की जगह सारे एसेट्स उतार लें। कैश, डेप्टर्स, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग, जो कि हमारे सारे एसेट क्या क्या हैं? 75,600 कैश का, डेप्टर्स है 27,000, इन्वेंट्रीज है 1,08,000 एंड 72,000। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विटीज़ की बात करेंगे। इक्विटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक लाइबिलिटीज़ आता है और एक ओनर्स इक्विटी आता है। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डालेंगे। लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, सारी लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? क्रेडिटर्स, नोट पेबल और बैंक लोन। क्रेडिटर्स, नोट्स पेबल, बैंक लोन। इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। रिकॉर्ड्स 63,000, 27,000 एंड 32,400। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी क्या बनी है? $1,22,400, ये हमारी बनी लाइबिलिटीज़। अब आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में हमेशा से पहले कैपिटल एट स्टार्ट को यहाँ पर यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़ में ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, जो अभी हमने निकाला था। कैपिटल एट स्टार्ट हमारा क्या निकला था? कैपिटल एट स्टार्ट 2004 का 1 जनवरी का वो निकला था हमारा 1,53,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1,53,000। अब इसको ऐड करेंगे। $2,75,400। बैलेंस शीट का मतलब यहाँ जो वैल्यू आई है वो यहाँ भी आनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं टोटल एसेट कितने आ रहे हैं भाई हमारे। 75,600 प्लस इसको प्लस करेंगे सारे 27,000 प्लस 2,75,400, 2,75,400 यानी कि ये हमारी हो गई बैलेंस। बिल्कुल सही बनी हमारी बैलेंस। अगर मैच हो गया तो मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट करी है। चलें, ये तो बन गई बैलेंस शीट, यानी कि रिक्वायर्ड 1 में जो हमें दिया हुआ था वो तो हो गया पूरा। अब बात करेंगे नंबर 2 की। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर 2004 एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2004। कह रहे हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करें 31 दिसंबर 2004। ऑब्वियसली प्रॉफिट साल के आखिर में ही देखा जाएगा, साल के शुरू में तो देखा नहीं जाएगा। साल के आखिर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बतानी है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ साल के आखिर में। तो हम इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे। सबसे पहले ये जो मैंने पैटर्न बना लिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2004। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस साल के आखिर में निकाला जाता है, इसलिए मैंने 31 दिसंबर 2004 लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से शुरू होती है? सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड जो हमने मालूम किया था कैपिटल एट स्टार्ट के साथ, वो क्या था? कैपिटल एट स्टार्ट ये रहा जो निकला था 1,53,000। ये है कैपिटल एट एंड 31 दिसंबर 2004 का 1,76,400। यहाँ लिखेंगे 1,76,400। कैपिटल एट एंड में जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कर रहे होते हैं तो उसमें ड्राइंग्स ऐड कर रहे हैं। ड्राइंग्स क्या? जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जो ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले, जो विड्रॉ करे, उसको हम ड्राइंग कहेंगे 12,600। तो ये ड्राइंग हमारी किस तरीके से रिकॉर्ड होएगी? 12,600, और वो होगी ऐड, यानी कि कैपिटल एट एंड में हम ड्राइंग ऐड कर देंगे। ऐड कर क्या वैल्यू बनी है? $1,89,000, 1,89,000। इसको कहेंगे हम अपना टोटल कैपिटल। अभी ये एंड नहीं हुआ है, अभी इसमें क्या करेंगे हम? कैपिटल एट स्टार्ट। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? कैपिटल एट स्टार्ट जो हमने कैपिटल एट एंड के साथ निकाला था। सॉरी, ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे। लेस यानी कि टोटल कैपिटल से माइनस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट। एक दफ़ा अगर आपने इसको पैटर्न दिमाग में बिठा लिया ना तो बहुत ईजी है। कैपिटल एट स्टार्ट हमारा क्या निकला था? 1,53,000।
इसको कर देंगे लेस, माइनस का साइन यानी कि ब्रैकेट का साइन, 1,89,000 माइनस 1,53,000, क्या है हमारे पास 36,000। 36,000 माइनस में वैल्यू नहीं आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, कोई माइनस का साइन नहीं लगा, यानी कि तो हमारा ये हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट को इस तरह से लिखेंगे नेट इनकम, जो हमारी इनकम बनी है, जितना प्रॉफिट हमें हुआ है। अगर माइनस में वैल्यू आती है ना तो हम लिखते हैं नेट लॉस, कि हमें लॉस हुआ है। यहाँ प्रॉफिट में आ रही है, पॉजिटिव है, तो हमारी बनी है नेट इनकम, यानी कि हमें साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ है, और इतना प्रॉफिट हुआ है 36,000। अब हमसे क्या कह रहे थे, ये तो हमने कैलकुलेट प्रॉफिट कर लिया। एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2004, यानी कि अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। पहले हमने बैलेंस शीट बनाई साल के शुरू के, यानी कि हमने ये वाले रिकॉर्ड्स करे थे सारे। अब हम साल के आखिर की बनाएंगे 31 दिसंबर 2004 की, यानी कि अब हमारा जो रिकॉर्ड करेंगे हम इससे मुतालिक होगा, इससे मुतालिक नहीं होगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हमने पैटर्न बना लिया है बैलेंस शीट का, और यहाँ पर लिखा मैंने एज ऑन दिसंबर 31, 2004, यानी कि मैंने साल के आखिर की हमें बनानी है ना, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था, अब हम वो बनाएंगे। तो सबसे पहले वही जो हमने पहले बैलेंस शीट में करा, सेम ही होती है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा बहुत चेंज होता है कि अब हम एसेट्स को लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ को भी लिखेंगे। एसेट्स के कॉलम में एसेट्स को लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ के कॉलम में लाइबिलिटीज़ को लिख देंगे, और ये वाली रिकॉर्ड्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम 31 दिसंबर 2004 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैपिटल एट एंड की, यानी कि एंड ऑफ द ईयर की बना रहे हैं, तो हम ये वाले रिकॉर्ड्स लिखेंगे। ओपनिंग बना रहे थे तो साल के शुरू के रिकॉर्ड लिखे, एंडिंग बना रहे हैं तो हम ये वाले रिकॉर्ड्स लिखेंगे, एंडिंग के रिकॉर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ वाले रिकॉर्ड्स उतार दूँगी, कैश के 1,22,400, डेप्टर्स के 36,000, क्रेडिटर्स के 72,000, यहाँ के। ये मैंने रिकॉर्ड्स उतार दिए हैं। अभी टोटल लाइबिलिटी कर लेंगे, टोटल निकालेंगे, 72,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 1,08,000 टोटल लाइबिलिटी निकली हमारी। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ओनर्स इक्विटी का, ओनर्स इक्विटी। बस ये एंडिंग वाली में ही थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, वरना पूरी बैलेंस शीट ओपनिंग की भी और एंडिंग की दोनों की सेम होती है, बस ओनर्स इक्विटी में थोड़ा सा बहुत चेंज होता है। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एट स्टार्ट लिखेंगे, जो ऐड होता है कैपिटल एट स्टार्ट क्या था हमारा, 1,53,000, ये ऐड होगा। अब इसमें जो हमारी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकाली, हमने देखा हमारा कितना प्रॉफिट बना, कितना प्रॉफिट बना था हमारा, नेट प्रॉफिट लिखेंगे इसमें। क्योंकि हम साल की आखिर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम अपना बताएंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट साल के आखिर में कितना निकला, जो निकला था 36,000। अब जिस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम ड्राइंग्स को ऐड करते थे, लेकिन बैलेंस शीट में ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, यानी कि माइनस में कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ड्राइंग्स कितनी थी हमारी, 12,600, ये मैंने ब्रैकेट में कर दी। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेंगे, टोटल यानी कि इसमें से इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इक्विटीज़ आ जाएगा। -12,600। प्लीज़ देख कर उतारिएगा, सबको मैंने प्लस करा, बस इसको माइनस करा। क्यों? क्योंकि लेस करते हैं ड्राइंग को, 600 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2,84,400। ये हमारी आ गई टोटल इक्विटीज़। हमने इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो हमारी आ गई 2,84,400। अब बात यह है कि यहाँ पर भी सेम आना चाहिए ताकि बैलेंस शीट हमारी करेक्ट बने बिल्कुल। 1,22,400 प्लस 36,000 प्लस 54,000 प्लस
72,000 इज इक्वल्स टू 2,84,400। 2,84,400 बिल्कुल इसके बराबर आया। टोटल एसेट्स जो हमारा निकला है 2,84,400, बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल मैच हो गई